बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। स्लीव का डिज़ाइन है, फोल्डेड स्लीव है और फोल्ड होने के बाद जो इसकी विड्थ है वो है 8.5 और स्केल से मैंने, हाँ आपको मालूम है हमारा जो ये स्केल होता है वो 1 इंच का होता है और बिल्कुल मैंने इसको किनारे से रखते हुए इस मार्किंग की है। जितने पिनटेक्स ऐड करने हैं उतनी आप मार्किंग कर लें। और ये चीपेस्ट चौक है। जो सस्ते वाले चौक होते हैं वो हमेशा एक बिल्कुल डस्ट की तरह होते हैं, यानी कि आप ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन आप जब उसको हल्का सा हाथ से प्रेस करते हैं तो वो जो कलर होता है वो उड़ जाता है, आसानी से रिमूव हो जाता है। चाहें तो आप दोनों साइड पे कट्स लगा लें, ये मैंने मेथड आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है। और पिनटिक्स हम ऐड कर लेंगे। आप पिनटिक्स का मैंने आपको बताया हुआ है कि बिल्कुल कॉर्नर से कपड़े का कॉर्नर और जो हमारा फुट हाफ फुट होता है इसके कॉर्नर से थोड़ा सा आपने बढ़ा के कपड़े को रखना है। पिनटेक्स मैंने ऐड कर लिए हैं और ये तकरीबन आपका हाफ इंच का एक पिनटेक्स होता है और जितने आपने ऐड करने हैं उसी हिसाब से आपने अपनी स्लीव की विड्थ रखनी है। सबसे पहले पिनटेक्स ऐड करने के बाद मैंने इसकी प्रेस करनी है और इसका सेंटर मार्क करने के बाद मैंने 2.5 के हिसाब से मैंने मार्किंग कर दी है। फोल्डेड की किए हुए मैंने स्लीव की मार्किंग की है, पहले एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे। और जो मेरा सेंटर क्रीज जो थी वो मेरी वो भी एक मेरी सेंटर क्रीज जो थी वो भी एक मेरा मार्क था। सबसे पहले मैंने सेंटर में लाइन लगाई है और इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैंने कपड़े को अलग से कटिंग करके नहीं, यानी कि आपके सामने ये कपड़े में ही मैंने पिनटेक्स ऐड करते हुए और जब मैंने उसको सिलाई लगाई है तो वापस उसी वे में हमने वापस जाना है और इसको बिल्कुल एक वेव्स की शेप में हमने अपने पिनटेक्स को डिज़ाइन किया है। यानी एक बार हमने इसकी शेप ऊपर की तरफ और एक बार हमने डाउन इसकी शेप की है। फोल्डिंग के लिए हमने जो पट्टी फोल्डिंग के लिए लगानी है स्लीव के किनारे पे वो मेरी 2 इंच की है, हाफ इंच की प्रेस मैंने कर ली थी। और दूसरी जो साइड है वो बिल्कुल प्लेन है। लूप्स मैंने तैयार किए हैं, सेम फैब्रिक के ही हैं और ये 3.5 इसकी लेंथ है। और मैंने डबल धागा नीडल में जब ऐड किया डाल लिया तो फिर उसके बाद मैंने लूप्स के दोनों जो उसके सिरे जो थे उसको मैंने पकड़ के 2-3 बार सुई से गुजार के नॉट लगा दी है। और उसको बिल्कुल एक जैसे आप मोतियों का हार पिरोते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं थोड़े थोड़े गैप के साथ लूप्स को जो है वो मैंने टांग के लगा दी है। उससे ये फ़ायदा होता है कि आप उसको पट्टी के साथ जब लगाते हैं तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ते। अब मैंने सेंटर से सबसे पहले मार्क सेंटर का किया है और 1-1 इंच के मैंने सारी मार्किंग कर दी है। 1-1 इंच की मार्किंग करने के बाद सबसे पहले हमने ये जो हम पट्टी हमने जो फोल्डिंग के लिए लगानी है बाजू के किनारे पे, उसके मैंने दूसरी साइड जो कि हमारी प्रेस नहीं थी वहाँ पे जो मैं हमने 1-1 इंच की मार्किंग की है। सेंटर पे सबसे पहले मैंने लूप्स रखा है और फिर उसके बाद आप अगर गौर से देखें तो लूप्स रखते मार्किंग के ऊपर 1 इंच के बाद मैंने 1 इंच का गैप छोड़ा है। फिर मैंने उससे अगले इंच पे मैंने लूप्स को रख के और मैंने जो हमारा कटर होता है कपड़े को उधेड़ने के लिए या वैसे कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसके बिल्कुल किनारे को मैंने लूप्स के साथ रखा और फिर मैंने उसको सिलाई लगा दी है। इससे ये होता है कि ये बिल्कुल अपनी जगह फिक्स रहता है। और अब हम इसको जो हमने स्लीव्स तैयार किए थे प्रेस कर लिए पिनटेक्स वगैरह, तो हमने फ़ोल्ड करने के बाद जो हमने मार्क करना है कि हमारी ये जो साइड की सिलाई है उसका निशान लगाना है और उसी को हमने अपनी पट्टी के ऊपर मार्क करना है और ये देखना है कि हमारा बिल्कुल एंड का जो लूप्स है वो हमारा फिक्स जगह पे आया है। ये माइनर सा हमारा आगे है और यानी कि हमारा जो गैप है ये वो थोड़ा सा हमारा कम होगा और उसको मैं उतार के थोड़ा सा इनसाइड वाली साइड पे लगा दूँगी। और चूँकि मेरा स्लीव का जो कपड़ा था उसको मैं थोड़ा सा 2 पॉइंट बढ़ा के, यानी कि ये हमारा तकरीबन
हाफ इंच हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा और जो हमारी पट्टी है जो जिस पे हमने लूप्स लगाए हैं वो बिल्कुल हमारी एक हाफ फुट की सिलाई का कपड़ा जाएगा। क्योंकि हमारा जो स्लीव का कपड़ा था उसकी किनारी थी, वो मैंने किनारी रिमूव नहीं की थी क्योंकि ये बिल्कुल विड्थ में हमारे पास कपड़ा था। अगर ये दूसरा होता तो मैं उसको ज़रूर रिमूव कर देती। इसके किनारे की बिल्कुल वैसे ही हमने जैसे हम अपने गले की सिलाई लगाते हैं वैसे ही मैंने इसकी सिलाई लगाई है। और जो हाफ इंच का हमने फ़ोल्ड किया था उसकी भी मैंने एक किनारे की सिलाई लगाई ताकि जब मैं इसकी तरपाई करूं तो मुझे आसानी हो जाएगी। अब हमने इसको साइड से जब बंद करना है तो आप चाहें तो इसको इस शेप में भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको पट्टी को फ़ोल्ड करके भी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं स्लीव को। अगर आप पट्टी को फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आप जब चाहें आप अपनी कलाई को कम और ज़्यादा चौड़ाई में कर सकते हैं। अगर आप पट्टी को बिल्कुल सीधा करके जैसे अभी मैंने सिलाई लगाई है उसमें ये है कि जो एक बार आपने अपना साइज़ फ़िक्स कर दिया तो वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। और जो थोड़ा सा साइडों से हमारा इनबैलेंस था उसको मैंने रिमूव कर दिया है। कपड़ा मैं प्रेस कर चुकी हूँ स्लीव का। और अब हमने ये जो लूप्स हैं इसको हम डिज़ाइन करेंगे कैसे। ये पट्टी है और मैंने डबल धागा नीडल में डाला है और बिल्कुल इसके सेंटर से मैं लूँगी, चूँकि आपको पता है मैं विदाउट नॉट के ही मैं डबल धागा जो है वो नीडल में डालती हूँ और फिर उसके बाद मैं उसकी नॉट लगाती हूँ। अब बिल्कुल आपने लूप्स को हल्का सा खींच के स्ट्रेट करेंगे और उसके सेंटर में आप नीडल को ले जाते हुए आपने उसको धागे को खींचना है। और ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बटरफ्लाई की तरह की एक वो शेप आ जाती है। और आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा धागे को खींच के आपने 2 बार इसकी नॉट लगा दें। नॉट लगाने के बाद इसमें हमने हैंगिंग के लिए यहाँ पे हमने पर्ल लटकाने हैं। मैंने गोल्डन कलर थोड़ा शार्प कलर जो कॉपर स्किन जो भी आपके पास हो, मैं स्किन गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ। और एक सिंपल गुलाई में है और एक जो है वो बिल्कुल आई ड्रॉप जो होता है उस शेप का है। और फिर उसके बाद मैंने एक और मैंने गुलाई शेप का ऐड करके और वापस मैंने थ्रेड जो है वो जो लास्ट में गोल था उसको छोड़ते हुए जो ड्रॉप शेप में था उसमें से सुई को गुजारते हुए वापस हमने उसी जगह पे आना है जहाँ हमने इसकी नॉट लगाई थी। और यहाँ से हम 2 बार इसकी अच्छी तरह से नॉट लगाएंगे ताकि हमारा जो वो पर्ल है वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तरपाई से पहले ये सारा काम करना है हमने ताकि हमारा जो सुई का काम है वो बहुत आसानी से हो, कपड़े को पकड़ने में आसानी हो। और फिर उसके बाद अब आप ये गौर से अगर देखें जो हमने इसकी टाई सी बना दी है वो अब हाफ इंच में डिवाइड हो गई है, ठीक है। और इनके जो सेंटर गैप है जो 1 इंच का गैप हमने छोड़ा था वहाँ पे हमने बड़े वाला जो पर्ल है वो लगा देंगे। ये पर्ल लगाते हुए आपने सुई को वापस जहाँ से निकालना है वहाँ से नहीं गुजारना, जितना आपके पर्ल की चौड़ाई है उसी हिसाब से आपने सुई को निकालना है फैब्रिक के अंदर से। और उसको एक बार दोबारा पर्ल में से गुजारते हुए हम पट्टी की बैक साइड से निकाल के और फिर हमने नेक्स्ट लूप के सेंटर में से सुई को निकालना है। और इसी तरह हम अपने स्लीव के सारे लूप्स की डिज़ाइनिंग कर देंगे। आप चाहें तो सेंटर में जो मैंने पर्ल लगाया है यहाँ पे आप जो सीक्वेंस होते हैं जो वन साइडेड होते हैं हैंगिंग वाले वो भी आप लगा सकते हैं। और चाहें तो मैंने ये जो एक जो नॉट सी टाइट सी बनाई है उसमें भी आप जो ड्रॉप वाला शेप का जो पर्ल है उसके साथ भी आप लगा सकते हैं। यानी कि आप कुछ भी जो आपके पास घर में अवेलेबल है कोशिश करें उसी को यूज़ कर लें। मेरे पास जो चीज़ें घर में थी मैं उसी को यूज़ करते हुए इसको डिज़ाइन किया है।
यहाँ काम थोड़ा-सा तहम्मुल से करने वाला है, क्योंकि जब आप लूप की सेंटर आप इसका सेंटर मार्क करते हुए नॉट लगाते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है। और जब आप एक पर्ल लगा लेते हैं तो जब नेक्स्ट लगा रहे होते हैं तो आपका ज़रूर धागा जो है वो आपके पिछले लूप्स में ज़रूर फंसता है, जिसकी वजह से आपको काम में थोड़ी-सी इरिटेशन होती है। इसी तरह हम अपने सारे स्लीव को रेडी कर लेंगे। और रेडी करने के बाद आप चाहें तो इसको ऐसे ही रखें जैसे मैं रखूँगी। और आप चाहें तो जो पिंटक्स के ऊपर हमने सिलाई लगाई है आप उसके ऊपर भी बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट सबसे स्मॉल साइज़ का जो पर्ल होता है वो, या सीक्वेंस, या आप गोटी की पत्ती भी आप लगा सकते हैं, अगर आप अपने पिंटेक्स की सिलाई को नहीं दिखाना चाहते। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा एलिगेंट सा डिज़ाइन है। और बनाने में कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। पिंटेक्स तो आपको माशाल्लाह सबको आते ही हैं, जस्ट आप लूप्स की एक डिज़ाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।